बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो टॉपिक है, मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि ऑल द टाइम आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। उसका ये है कि मैं उसकी एक एग्जांपल आपको बताता चलूँ कि पिछले दिनों में मेरी एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक इशू हो गया। कुछ लीकेज हो रही थी, वाटर स्पिल हो रहा था। तो उसमें ये हुआ कि मैंने वहाँ पे मैनेजमेंट को कॉल की और उनसे कहा कि ये इशू रिज़ॉल्व करो। तो उसने उसका मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो बताओ इसका क्या एस्टिमेट वगैरह है। तो कोई वहाँ पे कोई चादर वगैरह लगनी थी, इसकी स्टील की, जेस्टी की कोई। तो मैंने कहा इसका कोई मुझे एस्टिमेट वगैरह दो। तो उन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया 15,000 का। मैंने कहा यार 15,000 तो एक चादर के लिए इट्स टू मच। तो कहता नहीं सर ये इतना ही है, आप इसको ना बेशक पता भी कर लें। तो मुझे ये शक था कि यार ये बहुत ज़्यादा बता रहा है, ये अराउंड डबल से भी ज़्यादा बता रहा है। तो मैं फिर ख़ुद चला गया ना एक जगह पे पता करने के लिए। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि सिर्फ चादर आपको मटेरियल जो है वो तकरीबन 6,500-7,000 का मिल जाएगा, और उसके ऊपर थोड़ी बहुत जो है वो मजदूरी वगैरह होगी उसकी, और लेबर चार्ज, और काम हो जाएगा। तो फिर मैंने उन बंदों से कहा कि आप जाओ विज़िट करो और मुझे एस्टिमेट बताओ। और मुझे एस्टिमेट टोटल इतना ही दिया कि 6,500-7,000 की चादर है, और उसके ऊपर वो 4,000 अपनी लेबर लेंगे। अराउंड मतलब 10,000 में आप कह लें कि काम हो जाएगा सारा कंप्लीट। तो अब आप देख लें कि वो बंदा मुझे 15,000 का कह रहा था, और मैं ख़ुद एक चक्कर मुझे लगाना पड़ा, तो इसमें मेरे 5-6 हज़ार बच गए। तो ये काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो करना चाह रहा था जो मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, और डिपेंड नहीं करना चाहिए ऑल द टाइम। जहाँ पे हो सके तो आप अपना टाइम ज़रूर निकालें अपनी चीज़ों के लिए, और जो जिसका राइट है वो उसको ज़रूर दें। लेकिन अगर कोई राइट हक से आगे बढ़ता है एक हद से, तो वो फिर उसको आप जो है वो बिल्कुल मतलब उसको खुला ना छोड़ें, बल्कि उसका अल्टरनेटिव निकाल के और उसको बताएं भी कि इस तरह से आप गलत कर रहे हो। तो मैंने उसे कॉल की कि मैंने कहा कि यार ये देखो, ये तो इस तरह एस्टिमेट है और आप इसको इतना ज़्यादा बता रहे हो। तो वो बस ऐसे ही बस करने लगा आएँ बाएँ शाएँ। तो बहरहाल आज मैं सुबह सुबह निकला था इस काम के लिए, तो अभी मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। तो अभी वापस आ रहा हूँ, और आज लंच में जो है वो मेरी पसंदीदा डिश बनी हुई है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी चलते हैं घर। चिकन बना हुआ है, रोस्टेड चिकन है आई थिंक, और प्रॉन्स बने हुए हैं। तो मैंने कहा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि मुझे ये डिशेस बहुत पसंद हैं दोनों। तो चलें फिर, लेट्स गो। मैं साथ में आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो प्रॉन्स थे वो इस शेप में थे पहले। तो उनको जो है इस तरह से ये इंग्रेडिएंट्स डालें इसमें। मैं वन बाय वन नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जस्ट आपको एक लुक दिखाने के लिए। तो ये देखिए, ये इस तरह से मिक्सअप किए सब। इसके जो स्पाइसेस वगैरह जो भी इसको डालने थे इसमें।
ये चिकन साथ में बन रहा है, इसके सारी वो चीज़ें डल रही हैं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह। और इसके अभी जो ये ऑयल डाले हैं, और अब इसमें जो डिफरेंट इसके मसाला वगैरह होते हैं, सॉल्ट, योगर्ट, ये मैं आपको थोड़ा सा नाज़रीन बता रहा हूँ कि तो किस तरह से मतलब ये बनाया गया है, किस शेप में था, और फिर क्योंकि आपको ये इसकी जो फाइनल टच है वो भी बताया है, तो जब ये ओवन में डालेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो बस मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे ये डिशेस ज़रा पसंद हैं, तो मैं बहुत ही बल्कि ये होता है कि मैं ऑनलाइन कभी कभार देख रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे ना शौक़ है इन चीज़ों का, ये चीज़ें खाने का। इसका मिक्सअप करके उसके बाद चिकन की ये पोजीशन बनी। ओवन ये पोटैटोज साथ में बॉयल हो रहे हैं, ये साथ में इसकी जो वेजिटेबल थी वो भी डाल दी है, और थोड़ी देर बाद इसके पोटैटोज भी डाल देंगे। ये हम इसको ओवन में डाल रहे हैं, चिकन, वेजिटेबल, पोटैटो आई थिंक एंड में डालेंगे। अच्छा, ये प्रॉन्स हैं साथ में, ये भी बनेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें बनानी है तो एक ही दफ़ा ओवन में डाल दिए ये। पोटैटोस अभी तक बॉयल हो रहे हैं, ये अभी हमने निकाल लिया, ओवन से निकाली है, और इसको इसमें पोटैटोस डालेंगे, पोटैटोस डाल दिया। तो अभी फिर से ये दोबारा से थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे, ये ओवन में ही है अभी। थोड़ी देर बाद ये प्रॉन्स हैं, इसमें अभी थोड़ा टाइम और लगना है, आई थिंक सो। वाओ, ये इसकी फाइनल लुक है। चिकन, ओवन चिकन रोस्टेड with vegetables. Look at this, wow, it's very yummy, tasty, healthy. एटलीस्ट महीने में 2 बार ये डिश होनी चाहिए। प्रॉन्स जो सिर्फ सर्दियों में मिलते हैं, और वो भी बहुत कम मिलते हैं, जिसके पास भी प्रॉन्स ख़रीदने जाओ वो कहता है नहीं, ख़त्म हो गए, क्योंकि ये आते भी बहुत कम हैं और लोग इसे बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं। सी फूड है ये, बहुत टेस्टी होता है, ट्राई कीजिएगा आप। आई थिंक ये एक दफ़ा फिर रखा था और फिर ये दोबारा से निकाला है, तो हियर यू गो, दिस इज़ फाइनल लुक। इसके बाद इसको मज़े से खाया जाएगा। वीडियो ज़रा क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवन चिकन रोस्ट बनाए और प्रॉन्स बनाए साथ में, जो कि बड़े टेस्टी हैं। उसके बाद ये पोटैटो हैं एंड ये वेजिटेबल, तो ये एक स्पेशल तरीके से बना है और मुझे ये बहुत पसंद है। तो चलें ट्राई करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। वेरी टेस्टी।
सॉरी। बहुत मज़े का ये। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है ये। और इसमें ऑयल वगैरह नहीं है इतना। स्पाइसेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा मैं इसको इसलिए भी पसंद करता हूँ कि ये हेल्दी बहुत है। मुझे खाने पीने का शौक़ बहुत है, लेकिन मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हेल्दी होना चाहिए फूड। टेस्ट सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट ये है कि हेल्दी होना चाहिए फूड। आज सुबह मैं जिम पे नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि शाम को जाना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली मैं इस तरह से फूड जो है वो ज़्यादा नहीं खाता, तो जिसमें अगर थोड़ा इस तरह ज़्यादा हो जाए, टेस्टी बनाओ, तो फिर ज़्यादा खाया जाता है। फिर मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और ये वाली डिश लाजमी ट्राई करें, मज़ा आएगा आपको। सी यू इंशाल्लाह, बाय।